लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उनकी कि जो व्रत रखते हैं और नागपुर के उस पूरे केंद्र के दायरे में आते हैं। सच बात यह है कि उन्हें पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। अगर मोहब्बत ना हो तो बिना बुलाए कोई बिरयानी खाने चला जाएगा साहब, किसी के बर्थडे पार्टी में बिना बुलाए चले जाए। या जिस पार्टी मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान का निर्माण हुआ, उस मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के हिंदू महासभा ने, जिसमें आरएसएस के लोग भी शामिल थे, उन्होंने सरकार बनाई थी कि नहीं बनाई थी? 3 जगह बंगाल में सरकार चलाई थी। तो बड़ी गहरी मोहब्बत है बंगाल में। अरे इसी लखनऊ में जहां पर हम बैठे हैं, अजय शुक्ला जी, सबसे पहले देश के बंटवारे का प्रस्ताव इन्होंने पास किया था जी। और इन्होंने, जहां इनकी सरकार थी, इन्होंने वहीं पास किया था और दोनों साथ मिलकर चला रहे थे, तीनों सरकारें सीमांत प्रांत पे। वह आप देखिए ना, तो ये स्थिति थी। और इसके बाद ये बात करते हैं, कहते हैं देश के बंटवारे कमीर से कश्मीरी पंडित निकाले गए, वो इनके शासन के दौरान निकाले गए जब जनता दल सरकार थी और उसे भाजपा के समर्थन से बनी थी। और उस स्थिति में इन्होंने जगमोहन जी, इतना ही नहीं जी जी, इनकी पार्टी के नेता जो बने जगमोहन, वो वहां गवर्नर बना करके उस समर्थन की एवज में भेजे गए। वही मैं बता रहा था कि जगमोहन गवर्नर थे और उनके जाने के बाद ये हुआ है। उन्होंने ही बसों में भर भर के बाहर किया है कश्मीर से, और उसके बाद दोस्त किसी और। मिड डे मील में बच्चों को क्या मिल रहा था? नमक रोटी मिल रही थी। जहां दूध 1 लीटर दूध में 10 लीटर पानी मिलाया जा रहा था, जहां कई दफा तो मिड डे मील मिला ही नहीं है। और ये लोग राशन देने की बात करें, कब से मिल रहा है वो भी हम सब लोग जानते हैं, अप्रैल 2020 से। और साथ ही साथ में थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल इसको लेकर के चलो, मुझे लगता है कि ये संघी जो राष्ट्रवाद की जो पूरी परिकल्पना है, उसका ये एजेंडा है। क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय के यहां देखिएगा अंत्योदय योजना है, अंत्योदय का पूरा कॉन्सेप्ट है, और इसको लेकर के संघ के लोग बड़ा प्रचारित करते हैं। मैं इस राशन के संदर्भ में मैंने उसको थोड़ा सा जांच पड़ताल की, तो मुझे समझ में आया कि ये बात तो करेंगे साहब, गांधी जी भी वो बात कर रहे थे। गांधी जी ने कहा था कि आखिरी व्यक्ति के आंखों से आंसू पहुंचना, ये है राष्ट्रवाद। ये आखिरी व्यक्ति के पेट में निवाला डालने का जो इनकी जो योजना है कि लोगों को बस जीने भरने का दे दिया जाए, और इसके अलावा उनके अधिकारों को, उनके चेतना को, उनके सशक्तिकरण को, उनके समता और न्याय के सवाल को जमींदोज कर दिया जाए। यही हो रहा पूरे 5 साल में। ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है इसका। कि आपने देखा कभी कि 69,000 भर्तियों में जो आरक्षण को डाइल्यूट किया गया, उस पर बोला गया क्या? कोई संघ का आदमी, कोई बद्रीनारायण तिवारी, वो खुद एनएफएस करके बैठे, कोई बोला क्या उसमें से कि साहब ये हुआ? राशन वो चेतना है, मैं तो नाम लेकर के बोल रहा हूं। बद्रीनारायण तिवारी 3 महीने से चिल्ला रहे कि साहब लाभार्थी चेतना है। ये कहां चेतना है? ये आपकी खोपड़ी में उपजी होगी, ये किसी दलित पिछड़े की खोपड़ी में नहीं उपजी है। उसके पेट की भूख को शांत करके आप उसके अधिकारों को हड़प लेना चाहते हैं, उसके बच्चों का जो अधिकार है। और आप एक आखिरी बात अभिषेक जी, ये जो दलित समाज है वो पिछले 3000 साल, अगर मैं इतना ही कहूं, आपने उसके पूरे मेधा को जो जमींदोज किया था, वो पिछले 70 साल में कहां पहुंचा है? उसने अपने स्ट्रगल से, अपने लगन से, उसने खाया नहीं। हम जो बार बार कहते हैं कि गांव में होता है ना, एक माँ बाप ये कहते हैं कि हम अपना पेट काट करके बच्चे को पढ़ाएंगे, पेट काट करके हम बच्चे की सेवा खुशामद करेंगे अगर कोई बीमारी हो गई है। उनका पेट भर रहे हैं और कहते हैं साहब लाभार्थी चेतना है। ये जो छल पैदा किया जा रहा है, ये केवल वोट हासिल करके इस मुद्दे पर। So good day folks, this is Bob. News 6th channel, it says Yogi's seat in focus as UP votes in 6th phase, 57 seats. You've seen the video above, right? 4 p.m. Peshkash some days back. It tells you what this particular area, the 6th and the 7th phase, is all about Pichhadi Jatis, and some really, really Pichhadi Jatis. Right? And this is the area which they have suggested is going to be the Labharthi area. The Labharthi area. I mean, the people who they have enslaved technically with this 5 kilo ration, where people are suggesting that you 5 kilo rations and you've walked off with, the Sands walk away with 5 quintals of ration. But this is, as you can see, is the plan. The plan is to get rid of Akarshan, get these guys relying on, just like the old Maharajas, my Baap Sarkar, 5 kilo ration and stuff like that. But the Dalits have fought for, as that guy suggests, for 3,000 plus years for themselves, for their prosperity, for their children and education. And it ain't going to work, because what you're hearing, they're not going to work. So new Dalit scholarship norms kicks up a row. Guidelines bar study of Indian culture abroad. In Uttar Pradesh, a new silent voter class, Labharthi Varg.
This is not working. This Labh Bharati is 30% of what has been given is going to be voting for them. But you can see every action that's possibly been taken by this company. Here's the Manuwad caste search. No matter what the Muchar from Nagpur tells you that overall umbrella of the Hindus and we'll carry you all. No, it doesn't mean that. It doesn't. We'll get carried up like Adani and Ambani. You're going to stay right where you always been, at the bottom. ये जाए वही गोरखनाथ मंदिर पर बैठे घंटा बजावे गोरखनाथ मंदिर में बैठे क्यों भैया क्यों ये तानाशाही तरीके से क्यों सरकार चलाए हैं इनको सरकार चलाने के तरीके नहीं पता है तो नौजवानों को रोजगार चाहिए वृद्धों को पेंशन चाहिए और भी कर्मचारी हैं उनको भी अपना सब कुछ देखना है तो हर तरफ से हर कोई नाराज है हर कोई परेशान है कोई बन जाए इनके राजो जिसके बीवी बच्चे जो पर्यटक से वाकिफ हो जो दर्द जिसके बच्चे का दर्द हो बीवी का दर्द हो जो अपनी बीवी नहीं हमारे प्रधानमंत्री जो जिसके शादी नहीं हो मुख्यमंत्री सरकार में कोनो काम बढ़िया नहीं लगा दोनों लाख तो नुकसान है मोटरसाइकिल खड़ी के जाते तो चालान 5000 का हो जाता। मौजूदा सरकार में क्या क्या विकास हुआ आपके क्षेत्र में? इस सरकार में विकास में विनाश ज्यादा हुआ है विकास ही नहीं रहा है। विनाश कैसे हो गया? ये सरकार तो एकदम निरंकुश तरीके से काम की है जिसके बीवी बच्चे हैया नहीं बच्चा बीमार पड़ रहा पढ़ाई स्कूल जा रहा है राणा व्यवसाय को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोगों ने छोड़ी दिया था वोट। दोस्तों नमस्कार, मैं क्षितिज कांत इस समय बस्ती सदर यानी 310 विधानसभा में हूँ। जगह जगह जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश के ये जानने के लिए कि पब्लिक का मूड क्या है। लखनऊ में हुई और अमित शाह भी थे। उनका यह मानना है कि कहीं ना कहीं अब जो स्थिति है 5वें चरण में 6ठे में 7वें में ये डू और डाई की स्थिति है, ये करो या मरो की स्थिति है। अगर फाइट में रहना है, टक्कर में रहना है, अगर इस चुनाव को जीतना है तो ये डू और डाई की स्थिति है। और ये पैगाम अमित शाह का, भाजपा के चाणक्य का ये पैगाम सभी बड़े पदाधिकारियों को था, करो या मरो। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनाव की इस रणभूमि में अगर मोदी और योगी के हाथ से अयोध्या ही निकल गई तो इसे आप क्या कहेंगे? और मेरी आज जो वहां के कुछ पुराने दिग्गज रिपोर्टरों से बात हुई है, पत्रकारों से बात हुई है, जो तटस्थ पत्रकार हैं, और जो मैंने आंकड़े इकट्ठे किए और जो मैंने दोनों खेमे भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों खेमों से बातचीत की है और स्टैटिस्टिक्स देखी है, तो संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि अयोध्या कहीं ना कहीं मोदी और योगी के हाथ से शायद निकल जाए। और मोदी और योगी के हाथ से कुछ ऐसे गढ़ निकल रहे हैं, कुछ ऐसे किले ढह रहे हैं जहां कभी पहले विपक्ष ने भाजपा के भीतर घुसकर सेंधमारी नहीं की थी। आज का ये वीडियो बड़ा क्या कह रही है, नब्ज तो दोस्तों आपने पकड़ ली इस वीडियो को देखकर, क्योंकि अयोध्या जो एपिसेंटर है, केंद्र बिंदु है, भाजपा का हृदय स्थली जिसे आप कह सकते हैं, वहां यह हाल है कि कई सीटें हाथ से निकल रही है, अयोध्या हाथ से निकल रही है। और जो बड़े बड़े बाहुबली हैं जिनको कोई चुनौती नहीं दे पाया, ब्रिजभूषण शरण सिंह जिनको कोई चुनौती नहीं दे पाया, पसीना आ रहा है माथे से, तो बाहुबली जा रहे हैं, अयोध्या जैसा गढ़ जा रहा है, बड़े बड़े पेड़ गिर रहे हैं, हिल रहे हैं, दरख्त हिल रहे हैं, गिर रहे हैं। और ये बड़े पेड़ और दरख्त दोस्तों तभी हिलते और गिरते हैं जब हवा तेज होती है, हवा तेज है। बहरहाल सुनिए अब this record होना चाहिए. Can Yogi pip great expectations in Gorakhpur? Pressure to not just win, better BJP's 2017 record of 8 of 9 seats in district. I think he's going to lose his probably, and there's a possibility of him only winning 3 from what you hear and what I've heard. Right? With United show, Yadav clan sends message to Heartland. Member of family vow allegiance to Akhilesh. SP not safe even in its own fortress as Modi. He's flying a kite. Karhal sees second high. This has happened before. UP has decided to create political history this time. It sure has, by showing him the door. Sure has. People now vote for the development for the state and the country, not for caste. I'm not sure which La La land he's living in, but the castes have all broken down from this umbrella, thrown it away, back at Nagpur, back at Modi, back at Yogi. Thank Yogi for it, because he ran an entire caste-based system, which was just your Thakurwad. Maurya looks to score for SP from new seat. Assault, basically. Then what you had was Maurya convoy attack, BJP MP daughter blames party, and the BJP does an FIR on the daughter who is a member of parliament from the BJP. Amazing. Assault on SP Maurya is attack on OBC says Akhilesh. Bang right. Modi to stay for 3 days as BJP pulls out all stops for a Varanasi repeat. So they've left it to the 7th phase, right?
His face is only Varanasi. He now basically is given up, I think, on UP. Government should stop balancing act. Ask Russia to stop bombing, says Congress. And I think what's happening here, folks, you can here see the mail down. They are trying to hog up this attention wrongly. It's their duty. They don't owe it to us. It's their duty. Tell Jyoti Radha Scindia that. Tell the 4 ministers who've gone that, who've tried to make this a poll issue, not about a life and death issue, folks. Let's grow up. नमस्कार दोस्तों, 2022 आ गया, लेकिन इंडियन मिडिल क्लास, इस देश का सबसे बड़ा मतदाता वर्ग, उसकी हालत नहीं सुधरी। क्या उत्तर प्रदेश चुनाव की पूर्व संध्या पर, क्या उत्तर प्रदेश चुनाव के ठीक पहले इस देश की सरकार के पास, भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेतृत्व के पास कोई ऐसा ब्लूप्रिंट है जिस ब्लूप्रिंट के बूते मिडिल क्लास की सेहत को सुधारा जा सके? आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें इस देश के मिडिल क्लास की हालत यह हो गई है कि सरकार ने अब अघोषित तौर पर उन्हें गरीब मान लिया है। गरीब इसलिए मान लिया है क्योंकि सरकार खुद बहुत ही अट्ठास के साथ ये बात कहती है कि इस देश के 80 करोड़ लोगों को सरकार 5 किलो अनाज दे रही है, उनके खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं। तो क्या इन खातों में पैसे भेज देने से, क्या उनको 5 किलो अनाज दे देने से इस देश का इंडियन मिडिल क्लास, जो एक ट्रेडिशनल इंडियन मिडिल क्लास से कहीं आगे बढ़कर एक बहुत बड़े उपभोक्ता वर्ग में, एक बहुत बड़े कंज्यूमर मार्केट के तौर पर तब्दील हो चुका है? क्या सरकार की इस मार्केटिंग और 5 किलो अनाज से संतुष्ट हो जाएगा? जाहिर है इसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेगा। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की मौजूदा हालात है, यदि इन 5 राज्यों जहां चुनाव होने वाले हैं उनमें सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही बात करें, एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक केस स्टडी के तौर पर उत्तर प्रदेश को ही लें, तो यहाँ की 22 करोड़ की आबादी में मिडिल क्लास का हिस्सा तकरीबन 50 से 60% बैठता है, यानी तकरीबन 14-15 करोड़ बैठता है। तो ये 15 करोड़ का जो मिडिल क्लास है, इस मिडिल क्लास की क्या हैसियत यही बची है कि अब वो अनाज पर जिंदा रहे, अब वो 500 रुपए खाते में दिए जाए उसके ऊपर जिंदा रहे? जाहिर तौर पर ये परिस्थितियां मिडिल क्लास को सूट नहीं करती है। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बहुत आसान बहाना है सरकार के लिए, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, कि मौजूदा अर्थव्यवस्था के लिए, इस देश के नेगेटिव ग्रोथ रेट के लिए और इस देश में बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के लिए, महंगाई के लिए बेहद आसानी से कोरोना महामारी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए। लेकिन क्या कोविड-19 इसके लिए जिम्मेदार है? क्या अर्थव्यवस्था की स्थिति 22 मार्च 2020 के लॉकडाउन से ही बिगड़नी शुरू हुई है? और क्या इस देश की अर्थव्यवस्था को आईसीयू में पहुंचाने में भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ सकती है? जाहिर सी बात है, इन सब का जवाब नहीं होगा, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत बिगड़नी शुरू होती है 2015 से धीरे धीरे, और 2016 में जब नोटबंदी यानी डिमोनेटाइजेशन भारत सरकार करती है, यानी So in the end, somebody asked this question: in UP, can Akhilesh respond to the BJP's poll strategy of Mandal Mandir market? Let me just suggest that that's burnt around the neck of the 2 big guys, Chanakya and his boss, and he's upended this bullshit in Trump's, and we'll find out on the 10th, right? Here's the tragedy of it all, of what's unfolding in Ukraine, which has become a domestic issue in terms of politics and stuff like that, and I'm taking credit. But here's the thing: India sends aid to Ukraine today, 4 ministers to help in evacuation. Why students' deaths challenges Indian evacuation diplomacy on world stage? India's evacuation exercise faces a challenge after the death of an Indian student during shelling in Kharkiv, Ukraine's 2nd largest city, which has been attacked by Russia. Students battle extreme weather, food shortage, and it's stories of Indian girls, students, being trafficked, folks. Trafficked. Get that. How scary is that? Modi discuss evacuation with Slovak and Romanian PMs, and you'll see a Romanian mayor take down of Jyoti Scindia, who's again pompously suggesting, let me talk. You're there, you're hosts, you're the guest. But I guess once you join the BJP, no matter whether you're in India or everywhere else, you think you're the boss. Will ensure Indians return safely from Ukraine, as if you have any play in that, Prime Minister. Let me just tell you also, the best effort of evacuation was the second Gulf War, folks. Let's not get caught up with that. These are the best things that have ever been done, right? Ministers lead rescue efforts at border points. Share details of evacuation plan. Bragadacio by NDA ministers beyond pathetic. Congress Manish Tiwari and Jyoti Scindia, the most pathetic of them all. Rajnath takes swipe at Rahul, says only BJP can protect nation. He's an empty drum. Come sounding dum 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 dum. Does he remember Indira Gandhi? Rajnath can't even, can't hold a candle to Indira Gandhi, folks. Come on, grow up, Rajnath. Neither can your boss Modi, right? Dons brought to their knees Modi in Ghazipur. Hey folks, and is that only Dons or Muslims or Brahmins or Pandits? And Pandits. Nothing, no Thakur Dons. They've just replaced this. Just like in business, crony capitalism, Adani and Ambani are replacing everybody else. Jai Hind. Talk about this kind of guys, not dogs, not... Let me decide what I'm going to speak on. Please. Let me decide what I'm going to speak on. Explain to them when they leave home. No, hold on. Let me tell them what I have to tell them. Kindly stand up. Okay? Kindly stand up.
Hey, So that's I provide shelter here. I provide food for these guys, not you. I understand. Explain to them when they need I help. understand. When they need help. Kindly stand back. Thank you very much. So that's the plan as far as all of us moving out are concerned. Okay? So one by one, we will move out everyone from every shelter. Also, let me place on record just now my thanks to the Romanian authorities.